अच्छा मुनीब साहब, एक तो ये भी बताइएगा, अभी हम बात कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर एक नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी तकारीर वगैरह भी आप सुने तो काफ़ी अवामी अंदाज नज़र आता है। आप सिर्फ ब्रीफली इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, बिलावल वर्सेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, आपको किसके अंदर या किसका अंदाज ज़्यादा अवामी नज़र आता है? कौन सा ऐसा एक सियासी इन दोनों में, आप प्रोडक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, शख्सियत है जो अवाम को ज़्यादा काबिल कबूल होगी? इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये जो अली अमीन साहब ने 90 रोज़ का टाइम दे दिया है और दूसरी तरफ 5 अगस्त का टाइम इमरान खान साहब ने दिया था जो जेल से, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे ख्याल में एक बड़ा मेरे मुताबिक तो बड़ा अनफेयर कंपैरिजन होगा अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का करें जुल्फ़िकार जूनियर से। ठीक है, जुल्फ़िकार जूनियर साहब जो हैं उनमें पोटेंशियल होगा, वो भी उसी उनके भी वो दादा हैं, जो उनकी भी पैडिग्री वही है और सब कुछ है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जितना एक्सपोजर बिलावल साहब को मिला है वो आई फील कि उनको अभी जुल्फ़िकार जूनियर को नहीं मिला। देखिए, एक्सपोजर नेसेसरली ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क से बाहर किसी इदारे के अंदर पढ़े हैं या क्या है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एक्सपोजर होना बड़ा जरूरी है। बहुत सारी और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक बहरहाल पाकिस्तान की सियासत से और पावर पॉलिटिक्स से है, उसमें कुछ गैर सियासी मामलात भी हैं, जारी बात है। तो आई फील कि मेरे ख्याल में एक फेयर कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि गंडापुर साहब, बेशक मैं हमेशा कहता हूं मुझे उनकी खान साहब से लॉयल्टी पर तो कोई वो ऐसे, खैर हम कौन होते हैं शक करने वाले, लेकिन कोई ऐसा ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि वो खान साहब से लॉयल नहीं है या उनसे खुदा ना खास्ता डिसलॉयल है। लेकिन गंडापुर साहब बहुत सी जगहों को खुश रखते हैं और उनको अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है। एंड फॉर दैट मैटर गंडापुर साहब की जगह पर कोई भी हो तो उसे अपनी कुर्सी प्यारी होगी। अब वो एक एलिमेंट अपनी जगह, लेकिन जो पार्टी के अंदर एक डिस्क्वाइट मौजूद है, आई थिंक ये उसका नतीजा है। पार्टी नवंबर 2024 के बाद अतर साहब बहुत हिली है, बड़ा सेटबैक हुआ है। वो बहुत बड़ा मेजर एक जो ऑनस्लॉट था जो इस्लामाबाद पे हुआ और जो सब कुछ हुआ, उसके बाद आई फील के बड़ी पार्टी के अंदर एक मुख्तलिफ वो धड़े बंदियां, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो हर जगह हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई एक अपना ग्रुप बना के बैठ गया है। तो आई फील गंडापुर साहब ने जो ये कहा है ये भी शायद वो जोशे खिताबत में कह गए हैं, बाद में सॉरी करना पड़ा और फिर उन्होंने कहा ये मैंने खुद को और पार्टी को दिया है। तो 90 रोज की, मैं तो उस दिन में ट्वीट किया कि कोई कमेटी डाली है एस्टेब्लिशमेंट से कि 90 रोज के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकली एस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत को तो करने की कुछ जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पीटीआई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है और उसकी वजह ऐसे ही है कि जो आपकी डिवीजन है और बड़ी बिटर डिवीजन है तहरीक इंसाफ के अंदर। ठीक है जी मुनीब साहब, आपको एक तो कासिम और सलमान आके कोई तहरीक चलाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरा सेनेट के इलेक्शन में क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई चैलेंज हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? अतर साहब, मेरे ख्याल में तो वहाँ काफी लोगों के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। अभी वो मैं देख रहा था, सेनेटर तला महमूद साहब हैं, वो भी ऑब्वियसली उनको भी टिकट अगर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, लेकिन अगर वोट उनके भी पूरे नहीं होंगे तो वो भी जारी बात है, फिर बहुत सारी फिशिंग करेंगे। इसी तरह अमीर मकान साहब के अपेरेंटली बेटे जो हैं उनके लिए भी बहुत सी ख्वाहिशात हैं बहुत से लोगों की। इस तरह और बहुत से मामलात हैं। तो ये वहां पर तो कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है ये तो आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन चैलेंज तो बहरहाल जो कमजोर होता है सियासी तौर पर या जो वल्नरेबल होता है उसके खिलाफ चैलेंजेस तो होते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का आर्ग्यूमेंट यही था या उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये 21 जुलाई तक मामला चला जाए और मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर अमल दरामद ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह वो शायद आज फैसला महफूज किया है, अपेरेंटली शायद वो कल सुना दें या जो भी उसके हालात बनेंगे वो पता लग ही जाएगा। वो मेरे ख्याल में मैं और आप या हम सभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो फैसला क्या होगा। बट एक इशू देखिए यहाँ पर उसकी अहमियत है और वो इम्पोर्टेंट है। वो बेसिकली ये है कि जो इमरान खान साहब के दोनों बेटे हैं कासिम और सुलेमान, वो एक तो आने चाहिए, उनको आना चाहिए, अपने वालिद से मुलाकात तो, और गवर्नमेंट को भी मेरे ख्याल में कोई इसको ओवर हाइप नहीं देनी चाहिए। वो अगर आ रहे हैं अपने वालिद से मिलने के लिए तो उनको बिल्कुल मिलने भी देना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। देखिए, जहां तक तहरीक की बात है, दो उसके एलिमेंट है। एक तो ये कि शायद उन बच्चों की जो वालदा है वो इतनी कंफर्टेबल ना हो अपने बच्चों का इतना बड़ा पब्लिक एक्सपोजर के लिए, क्योंकि उनके नेचुरली सिक्योरिटी इश्यूज भी होंगे। एक तो वो प्रैक्टिकल जो मुझे नजर आता है।
دوسری چیز جو مجھے اطہر صاحب وہ نظر آتی ہے وہ ہے کہ جی وہ وہاں آئیں گے اور لاکھوں کا مجمع ہوگا، لوگ آئیں گے اور انہیں لے کے آئیں گے. ہو تو آبویسلی ایک پرسنل ٹچ تو آئے گا کہ جی عمران خان کے بچے آئے ہیں اور وہ تحریک کے اندر ہیں، وہ ووٹر سپورٹر کے لیے تو ہوگا. بٹ وہ ہو پاتا ہے یا نہیں، دیکھیے یہ تو ابھی تک غیر مصدقہ ذرائع سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، کوئی ان کی کوئی اہمیت تو ابھی کوئی نہیں ہے. کوئی لوگ تو کلیم کر رہے تھے آئیں گے سب کچھ، بٹ اگر آ جاتے ہیں تو نیچرلی اٹ ول میک سم ڈفرنس. بٹ کوئی تحریک کی کامیابی مجھے ایز سچ اس طرح سے اہداف ہوتے ہیں نا، تو ہدف کیا ہے خان صاحب کی رہائی، وہ تو مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہی. اچھا سعد رسول صاحب، یہ قاسم خان صاحب جو خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ٹویٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں. آج اگین شام کو انہوں نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ایک پیشکش کا بھی ذکر کیا کہ والد صاحب کو یہ ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹویٹس تک ہی رہے گا اور یا پھر معاملہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ جہاں تک خان صاحب کے بیٹوں کا تعلق ہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں. دیکھیے ہم اس میں دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی فیملی کے ممبرز، جن میں ان کی بہنیں بھی شامل ہیں اور بیٹے بھی شامل ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کی کسی انتظامی کسی سیاسی پوزیشن پہ ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں. کیونکہ جس کو ہم ٹریڈیشنلی نیپوٹزم کہتے ہیں، جس کے اوپر پی ٹی آئی نے بہت زیادہ بات کی، خاص طور پہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات ہوتی تھی کہ یہ فیملی اون پارٹیز ہیں، بھائی وزیر اعظم ہیں تو دوسرے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں تو بیٹی یہ ہیں تو بیٹا، اس طرح کی بات ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ نیپوٹزم والی طرف تو نہیں جائے گی، ایز این میرا نہیں خیال. اور اگر ہم اس میں غلط ثابت ہوئے تو ہم انشاءاللہ اسی نشست میں بیٹھ کے اس پہ تنقید بھی کریں گے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز کو کوئی پولیٹیکل پوزیشن ملے گی. ٹھیک ہے. کیا وہ بطور فیملی ایک ایسی تحریک میں جس کو پارٹی چلا رہی ہو وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے. کلثوم نواز صاحبہ، دیگر بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جو پارٹی کے اندر ایک مخصوص وقت کے اوپر نہیں تھیں کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈر، لیکن وہ انہوں نے تحریکوں کے اندر شامل ہوئیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو بھی مزید تھوڑا سا جوش آیا اور انہوں نے متعلقہ تحریکوں کے اندر شمولیت کی. تو کیا قاسم اور سلیمان یا اور کوئی فیملی ممبر کسی عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی یا پاکستان تحریک انصاف کی کسی سیاسی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے جی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اس سے اس تحریک کو فائدہ ہوگا؟ تو میرا خیال ہے ہوگا. لیکن منیب صاحب کی بات درست ہے کہ ضروری نہیں کہ اس فائدے سے کوئی ہدف حاصل ہو. لیکن جو اگر پہلے 10 لوگ آنے تھے تو اب 20 ہو جائیں گے، اگر پہلے 20 آنے تھے تو زیادہ ہو جائیں گے، اس میں فائدہ ہوگا. لیکن کیا عمران خان صاحب، کیا یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کی پارٹی ان کے فیملی ممبران اب آئندہ سے چلائیں گے، جیسے پیپلز پارٹی کے اندر ہوتا رہا یا جیسے نون لیگ کے اندر ہوتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کام. ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.